बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है सब इंस्पेक्टर महकमा पुलिस में जो भर्ती हो रहे हैं उसके कड़ी की उसके सिलसिले की आखिरी वीडियो, तीसरा स्टेप, तीसरी कड़ी और फाइनल के जी इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में आपने कैसे तैयारी करनी है और इंटरव्यू कैसे कैसे आप कामयाब हो के सब इंस्पेक्टर के तौर पे अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, एक एक जुमले पे आप गौर कीजिएगा, इसको स्किप नहीं करना। जितना आप इसको ज़्यादा तवज्जो से देख लोगे, 10 मिनट की वीडियो होगी तो इसको आप उतना ही ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। आप सब लोगों को मैं बार बार कहता हूं, पुत्र क्लासेस ले लो, एकेडमी में आ जाओ, आपकी मर्जी है। एनी हो, मैं आपको अपनी ईमानदारी से यहाँ चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन जो डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस होती हैं, टेक्निकली सवाल होते हैं, डिस्कस होती है आपस में बैठ के बिलमिशाफ आमने सामने, वो एकेडमी में ही हो सकती है और ऑनलाइन ही हो सकती है। एनी हो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके इंटरव्यू में कैसे आप कामयाब हो सकते हो। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 85 सीट्स हैं पुलिस के लिए और 276 सीट हैं ओपन मेरिट के लिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप सब लोग कामयाब हो गए, ग्रेड 14 में आ गए, आप पुलिस में भर्ती हो गए। अब आपका रिटर्न भी हो गया, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी हो गया। अब आप आगे इंटरव्यू में या वाइवे में। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त करके जानी है जी। पहला पॉइंट, इस वीडियो को गौर से सुन लें। पहला पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त करके आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। आपने बहुत अच्छे से शेव करनी है, आपने बाल बनाने हैं, उसके बाद फिर आपने अच्छा लिबास पहनना है। कोशिश करनी है शर्ट और टाई के साथ हो, अच्छा लिबास पहन के, शिकने बिल्कुल ना हो, इस्त्री शुदा हो, शूज़ पॉलिश हो, बेहतरीन तरीके से आपने जाना है, साफ़ सुथरे बन के। आपकी बॉडी लैंग्वेज बताए कि आप एक ऑफिसर हो। सबसे पहली बात ये कि घर से आपने अच्छे से तैयार होकर जाना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आप चले गए, आपको कॉल किया जाता है, आपका नाम पुकारा जाता है। आपने आराम से आहिस्ता से दरवाजे को नॉक करना है। नॉक करके आपने अंदर से जवाब मिले ना मिले आपने एंटर हो जाना है। एंटर होकर आपने आराम से बड़े धीमे अंदाज में, अच्छे अंदाज में, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा ऊंची, अस्सलाम वालेकुम सर, वो सारे के सारे आपको जवाब देंगे। इसके बाद फिर आप चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी चेयर के पास चले जाओगे। चेयर के पास जाके आपने 2 सेकंड के लिए तवक्कुफ करना है, हल्का सा। वो खुद ही आपको कहेंगे हैव अ सीट प्लीज़, जेंटलमैन बैठिए, तशरीफ़ रखिए या बैठिए जी, जो भी आपको कहें तो आपने बैठ जाना है। अगर वो ना भी कहें तो 2 सेकंड 3 सेकंड तवक्कुफ के बाद आपने खुद ही बैठ जाना है, लेकिन जनरली वो आपको कहेंगे। आप वहाँ पे बैठ गए, उसके बाद फिर आपने आराम के साथ बैठ के बिल्कुल पुश्त अपनी सीट के साथ लगा के आपने अपने दोनों हाथों को यूं ऐसे करके पकड़ के ऐसे नीचे करके आराम से बैठ जाना, ताकि आप अपने हाथ बार बार ना हिलाओ जिस तरह मैं हिला रहा हूं। क्योंकि इंटरव्यू का एक डेकोरम होता है, एक इंटरव्यू का एक तरीकाकार होता है, उसमें आप जो है अपने हाथ नहीं हिला सकते, ना ही बॉडी को ज़्यादा मूव कर सकते हो। हल्की सी स्माइल चेहरे पर रख के आराम के साथ आप यूं पकड़ लोगे अपने हाथों को, और जो बंदा जो क्वेश्चन कर रहा है आप उसकी तरफ हल्का सा देख के, जी सर इसका जवाब ये है सर, ऐसे है सर, जी सर इसका जवाब ये है, आप ये कर सकते हो। आप अपने हाथों को नहीं हिला सकते। उसके बाद फिर आपको जो सवाल पूछा जाए उसका उतना ही आपने जवाब देना है, उससे ज़्यादा जवाब नहीं देना, हरगिज़ नहीं देना। ठीक हो गया जी। आपने अपने चेहरे पे घबराहट के आसार, पसीना, बार बार हाथ साफ करना, पसीना साफ करना, बार बार इधर उधर देखना, कुर्सी पे पहलू बदलना, ये सारी की सारी चीज़ें बेचैनी, आपकी घबराहट ज़ाहिर करती हैं। आपने बड़े पुरसकून होकर बैठना है, चेहरे को रिलैक्स रखना है, हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हो, और जितना जवाब आपको सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। और लाइटली रहना है, आपने लाइटर मूड में रहना है, बिल्कुल टेंस नहीं होना, बिल्कुल संजीदा नहीं होना, रिलैक्स रह के आपने अपने सवालों के जवाब देने हैं। तीसरी हम बात, आपको जो सवाल व्यूअर्स पूछा जाता है बच्चों, तो आपने उसका उतना ही जवाब दिया। उसके बाद फिर आपको पूछा जाता है कि अच्छा चलें कुछ मज़ीद इस पे बताएं, रोशनी डालें, तो आपने कहना कि सर मुझे इतना ही था इल्म, मैंने इतना ही आपको बता दिया है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने उनको कहना है सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जी, सॉरी। तो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके वो कहते हैं कि जी चलें कोई अंदाज़ा बता दें, कोई आइडिया बता दें, तो फिर आपने कहना है कि सर मुझे जब आता ही नहीं है तो मैं आइडिया कैसे बताऊँ, व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गेस, मैं नहीं गेस कर सकता सर, सॉरी। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि आप कोई ना कोई भोंगी मारें, कोई ना कोई झूठ बोलें, कोई ना कोई उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करें। तो हरगिज़ ऐसा नहीं करना। आप एक तुक्का लगाओगे, वो आपको कहेंगे नहीं कि ये तुक्का है, वो हल्का सा मुस्कुराएंगे, फिर कहें अच्छा 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 ये है, ठीक है, आप तो बड़ा अच्छा जानते हैं जी। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पुश करते करते एक बंद गली में ले जाओगे झूठ बोलते हुए। याद रखिए, एक झूठ बोलेंगे 100 झूठ बोलना पड़ेगा, और उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने के बाद भी वो एक झूठ नहीं छुपेगा, वो उधर ही रहेगा। तो इसलिए हरगिज़ झूठ नहीं बोलना। आपने सॉरी कह देना है, 2 सवालों के जवाब सॉरी कह दिए, 3 के कह दिए, 4 के कह दिए, डजेंट मैटर, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता।
आपको आपका एतमाद देखना है, प्लस ये देखना है कि इस सीट के लिए जिसके लिए आपको बुलाया गया, जिस सीट के लिए आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है, आप उसके लिए मौजूद कैंडिडेट हो, दैट्स इट। उसके बाद फिर आपका जो नॉलेज था, आपका जो एक्सपीरियंस था, वो सारे का सारा उन्होंने रिटर्न में देख लिया। वो आपका सामने पड़ा हुआ होता है, हर चीज़ पड़ी होती है, आपका रिटर्न के नंबर, पेपर, ये वो सारा कुछ पड़ा होता है, आपके एकेडमिक्स पड़े होते हैं सामने, आपकी डिग्रीज पड़ी होती हैं, वो सारी की सारी ठीक है। तो इसीलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब इंटरव्यू में आपने पुरसकून रहना है और सॉरी सर कह देना है अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता। तुक्का शुक्का हरगिज़ नहीं लगाना। अगला पॉइंट, तो बच्चों अब यहाँ पे आके आप लोगों ने पुत्र करना ये है कि जो कमीशन वाले आपसे कुछ सवाल करते हैं, साइकोलॉजिकली कोई इस्लामिक स्टडीज़ का सवाल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपको कहता है जी दुआ कुनूत सुनाएं, तो आप दुआ कुनूत सुना देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इसका तर्जुमा आता है, अगर आता है तो बताएं, अगर आता है नहीं आता तो बिल्कुल नहीं बताना। आपको कहते हैं जी ईमान की सिफतें बताएं। अच्छा, फिर कुछ इस तरह के सवाल आपसे होंगे, ये बात जहन में रख लें कि जो सेक्टेरियन इशूज़ होंगे, जैसे कि फ़िरका वारियत, कि जी अगर वो फ़लाँ है, शिया है, तो वो ईसाई है, सुन्नी है, वाबी है, इस तरह का कोई क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं टेररिस्ट के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। इस्लामिक दहशतगर्दी है जी, लोग कहते हैं जी फ़लाँ है, तो क्या इस्लाम रिजिड है, तो क्या मुसलमान जो है वो फ़लाँ है, तो इस तरह की चीज़ें भी वो आपसे पूछेंगे। तो आपने भी पुत्र बी पॉजिटिव और रिलैक्स रहना है। इस्लाम कभी भी दहशतगर्दी का दर्स नहीं देता, इस्लाम कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं कहता। इस्लाम नेचुरल दीन है, नेचुरल मज़हब है, और हमेशा अज़ल से क्रिएटर ने बनाया है, जिसने इंसान को क्रिएट किया, उसी का ये मज़हब है, उसी का ये रिलीजन है जो अम्बिया के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए हम तक पहुंचा। तो ये कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, हमारे इल्म में कमी हो सकती है, हमारा इल्म नाकस हो सकता है, हमें चीज़ों का पता ना हो, मालूमात ना हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं। अदरवाइज़ आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। एनी हो, सेक्टेरियन इशू में बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुल्क के खिलाफ होंगे, जो अदारों के खिलाफ होंगे कि जी फ़लाँ है, तो आपने कभी भी मुल्क के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उस तरफ नहीं जाना। वैसे भी हमें अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए, हमारे मुल्क के साथ हमें बिल्कुल मुहिब वतन होना चाहिए, तो इसलिए आपने उस तरफ नहीं जाना। और कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचनी, पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, मायूस नहीं होना, मायूसी की तरफ नहीं जाना। अल्लाह ने भी कुरान पाक में फरमाया हुआ कि ला तत्माइन्नुल क़ुलूब इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, और उसके बाद मेरी रहमत से मायूस ना होना, कभी भी मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो उसलिए आपने मायूसी वाली बात नहीं करनी, नेगेटिव बात नहीं करनी, और कभी भी ये बात नहीं करनी कि जी फ़लाँ है, ऐसा है, हालात हैं ही बड़े ख़राब, फ़लाना है जी, ये मुल्क में ऐसे हो रहा है, फ़लाँ, इस तरह के आपने इशूज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें गौर से सुन लें इन चीज़ों को। आपने अपनी हॉबीज़ के मुतल्लिक भी हर चीज़ पढ़ के जानी है, देख के जानी है। फ़र्ज़ किया वो आपसे पूछते हैं कि जी आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आप कहते हैं जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आपको क्रिकेट का पता होना चाहिए। वो पूछेंगे सचिन तेंदुलकर कब क्रिकेट शुरू किया जी, कितने साल हुआ, क्या रिकॉर्ड है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद फिर वो पूछ सकते हैं कि जी आप मौजूदा क्रिकेट का वर्ल्ड चैम्पियन कौन है, पाकिस्तान कब वर्ल्ड चैम्पियन रहा था। उसके बाद फिर आप पूछ सकते हैं जी इन स्विंग यॉर्कर क्या होती है जी, फ़लाँ क्या है, पोजीशन को पूछ सकते हैं जी, गली क्या है, कवर क्या है, फ़लाँ के, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। तो जो भी आपकी हॉबी हो, उस हॉबी के मतलब भी आपको पता हो, हाउ नो होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो। और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ जो इश्यूज़ होते हैं, जिनके ऊपर दुनिया में भी इशूज़ चल रहे होते हैं और पाकिस्तान में भी जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। मसलन अभी कोरोना का इशू चल रहा है, हेल्थ के कुछ इशूज़ चल रहे हैं, उसके बाद फिर महंगाई है जी, फ़लाँ है जी, अफरात-ए-ज़ार है जी, इन्फ्लेशन है, फ़लाँ है, ये सारे के सारे इशूज़। उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर टर्की में क्या हो रहा है जी, उसके बाद फिर रशिया में क्या हो रहा है, फिर इसराइल में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें, इटली में जो रिसर्च हो रही है मौजूदा सिनेरियो में, उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेशनल इश्यूज़ और इंटरनेशनल इश्यूज़, इनके ऊपर भी सवाल आते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू अच्छे तरह से हो जाता है। आपने ये सारी की सारी चीज़ें आप डेली जब टच हो जाओगे करंट इश्यूज़ के साथ, टीवी, रेडियो, मीडिया के साथ, उसके बाद फिर आप कोई ना कोई एक अकेडमी ज्वाइन कर लोगे, किसी जगह पे चले जाओगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपके एक डेली रूटीन बन जाती है, एक सेट पैटर्न बन जाता है, आपका एक टाइम टेबल बन जाता है। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से आप चलते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं, इससे आप कामयाब हो जाते हो इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इन वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए इशू के ऊपर। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला। वीडियोस डिले हो रही होती हैं, वीडियोस कम आ रही होती हैं, क्योंकि मैं एकेडमी में मसरूफ़ हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, एकेडमी भी जाता हूँ, तो इसलिए अब थोड़ा उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ।
आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो मेरे चैनल को, देखते हो, हर वक्त इसको एक्सप्लोर करते रहते हो। थैंक यू वेरी मच। आप अपना और अपने अयाल का बेहतरीन ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा। आप सबको अल्लाह ताला कामयाब व कामरान कर दे। अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। आप सब तैयारी अच्छे से करो और कामयाब होकर एक अच्छी सर्विस का आगाज़ कर सको। इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को मैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू में ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।